ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कामदा एकादशी की कथा सुनाऊंगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोटिन नमस्कार है। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था और जो समाधान उन्होंने किया वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व भी रहते थे। उनमें एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। राजा पुंडरीक का जो राज्य था वो बहुत बड़ा था। उसमें सभी मिलजुल कर के रहते थे और उसी राज्य में एक दंपति रहते थे जिसे पति पत्नी में बड़ा प्रेम था। उन दोनों का नाम था ललिता और ललित। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। अगर थोड़ी देर के लिए भी वो अलग हो जाएं तो दोनों व्याकुल हो जाते थे, इतना प्रेम था। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वर बिगड़ गया। एक बार वह पुंडरीक की सभा में गान कर रहा था। गाते गाते अचानक उसका स्वर बिगड़ गया क्योंकि उसे अपनी पत्नी की याद आ गई थी और वह गाते गाते सुर ताल बिगड़ गई। उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण उसका गान भी बिगड़ गया। ललित के हाव भाव जानकर करकोटक नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा, तू मेरे सम्मुख गाते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतएव तू कच्चा मांस, मदिरा और मनुष्य भक्षण करने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाल विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल तथा गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। तब वह राक्षस होकर अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। तब उसकी स्त्री ललिता को यह सब वृत्तांत मालूम हुआ। उसको अत्यंत खेद हुआ। वह अपने पति के उद्धार का प्रयत्न करने लगी। जब ललिता को यह पता चला कि ललित को पुंडरीक ने श्राप दे दिया है और वह राक्षस हो गया है, उसे बड़ा दुख हुआ। वह अनेकों प्रकार के प्रयत्न करने लगी जिससे उसका पति ठीक हो जाए। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती थी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर शृंगी ऋषि का आश्रम था। वह ऋषि के आश्रम में जाकर विनीत भाव से उनकी प्रार्थना करने लगी। शृंगी ऋषि उसे देखकर बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य को अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पहले स्वरूप में आ जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मण के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई
भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो। एकादशी का व्रत देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा व पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं भगवान की उन पर सदा ही कृपा बनी रहती है। कथा श्रवण करने के बाद में भगवान को भोग लगाएं। दूसरे दिन आप भगवान को नैवेद्य अर्पण करें, खिचड़ी वगैरह का भोग लगा करके तभी पारण करें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय।